8वीं क्लास के बच्चों के लिए ये मैं इंग्लिश का पेपर समझा रही हूँ। मुझे काफ़ी मतलब बच्चों ने बोला है कि उनको सब पेपर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको ये जो हर क्वेश्चन जो है ये 5-5 नंबर का, ये मार्किंग दे रखी है कि कितने जो क्वेश्चन है ये कितने कितने नंबर के हैं। तो 5 नंबर का है तो मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हाउ आर मेघना एंड अल्माज स्टोरीज सिमिलर। तो ये कौन से चैप्टर में से लिया गया है ये आप खुद अंदाज़ा लगाओ। ये एक तरीके से आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है, आपको खुद ये हैंडल करना है, ठीक है। तो ये कौन से चैप्टर में से दिया गया है, कौन से चैप्टर में मेघना और अल्माज नाम था, ये आपको खुद पता होना चाहिए। कई बारी वर्कशीट में मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन वही बात है कि वो बहुत पहले सितंबर की वर्कशीट थी तो शायद आपको याद ना रहा हो, देख लेना, ठीक है। वट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी। विच आइडियाज डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल। तो यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं समझा देती हूँ। हाउ आर मेघना एंड अल्मा स्टोरी सिमिलर। जो अल्मा और मेघना की स्टोरी थी वो किस तरीके से एकदम सिमिलर थी, मतलब एक इक्वली थी एक तरीके से। तो ये इसका आंसर आपको देना है। सेकंड क्वेश्चन जो है, वट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी। सुनामी में इतने कम एनिमल्स क्यों मारे गए थे। विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल। तो आपको उस चैप्टर में से ऐसा कौन सा जो तर्क था आपको सूटेबल लगता है कि क्यों इतने कम जो एनिमल्स थे वो मारे गए थे। मैंने पढ़ाया नहीं था कि मतलब पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है, 6 सेंस काम करती है एनिमल्स की, तो बस वही सब है। वो चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो वो चैप्टर आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा कौन से चैप्टर से है ये। सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल थैंकिंग हिम हर फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। पेंडेमिक होता है मतलब पेंडेमिक एक जिस तरीके की बीमारी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई है इसे पेंडेमिक बोलते हैं। और इस कोरोना के टाइम में आपके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस प्रिंसिपल मैम ने अरेंज कराई हैं उसके लिए आप प्रिंसिपल मैम को एक लेटर लिखकर थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है। तो आपको वो लेटर लिखना है और ये होगा 8 नंबर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन। अब इन तीनों पर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। 15 नंबर का है तो यानी 5 नंबर हर एक में मिलेंगे आपको। तो सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल विद फ्रेंड्स एंड नेबर्स, किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ आप वो लिख सकते हो, चाहे होली लिख लो चाहे दिवाली लिख लो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स के ऊपर आप लिख सकते हो कि आपको कौन सा एनिमल पसंद है और आप उसकी कैसे टेक केयर करते हो, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, यानी कि एक ऐसे लिखना है। थर्ड है कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी मैंने पेंडेमिक समझाया था कि क्या होता है, तो ये आपको ये कोरोना वायरस जो अभी फैला हुआ है इस कोविड-19 पेंडेमिक के ऊपर एक ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट अ डायरी एंट्री ऑन द डे यू रिसीव अ वंडरफुल गिफ्ट। आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है जिसके आपको किसी दिन कोई वंडरफुल गिफ्ट मिला होगा ज़िंदगी में, तो उस दिन की जो पूरी परिचर्चा है, यानी कि सुबह कैसे आप उठे और कैसे वो आपको गिफ्ट मिला, तो वो पूरा जो है वो आपको डायरी एंट्री में लिखना है। मे बी वो किसी बर्थडे का मतलब बर्थडे हो सकता है आपका, या कोई आपका कोई स्पेशल ओकेज़न हुआ हो, या आपने कोई क्लास पास की हो तो आपको गिफ्ट मिला हो, तो वो उसके पूरे दिन की आपको परिचर्या लिखनी है कि किस तरीके से डायरी एंट्री में आपको पता है ना पूरे दिन का लिखना होता है, पास्ट टेंस यूज़ होता है इसमें। अब नेक्स्ट है चूज द प्रॉपर आर्टिकल ए एंड द। तो ये जो ए एंड द है ये ग्रामर में आपको पढ़ाया गया होगा, तो इनमें इन तीनों में से क्या क्या आएगा वो आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द वर्ब इन करेक्ट फॉर्म। तो अब करेक्ट फॉर्म भरनी है, ये वर्ब्स दे रखी हैं, इनकी करेक्ट फॉर्म भरनी है कि कौन सी पास्ट टेंस आएगी इनमें, मतलब ये जो है पास्ट टेंस किस में आएगी, फ्यूचर टेंस किस में आएगा और प्रेजेंट टेंस किस में आएगा, ये सिर्फ फॉर्म दे रखी है, मतलब ये जो है वर्ब दे रखी है, इसकी कौन सी फॉर्म इस ब्लैंक में आएगी तो वो करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कंप्लीट दी टेबल।
तो ये टेबल जो है वो डिग्रीज़ कराई होंगी आपको ग्रामर में, तो वो डिग्रीज़ जैसे हमने वो किया नहीं था वर्कशीट्स के अंदर कि गुड बेटर बेस्ट वाला, जिसके अंदर 3 डिग्रीज़ में हमें डिवाइड करना था एक वर्ड को, जिसमें तो फास्ट का यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है, जैसे गुड बेटर बेस्ट और क्या था भाई, या ऐसे ही था फाइन फाइनर फाइनेस्ट और ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आपको ये डिग्रीज कराई गई थी ना वर्कशीट के अंदर, बस वही है, आपको इसमें भी बिल्कुल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज उसमें बना के लिखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।